बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ जो है ना मैं आज शेयर कर रहा हूं कटवा गोश्त की। कटवा गोश्त की रेसिपी मेरे कुछ दोस्तों की कॉल्स आई हुई थी, मुझे मैसेज आए हुए थे कि आप हमें कटवा गोश्त जो है ना बनाने का तरीका बताएं। मैं मुकम्मल इंशाल्लाह ऑथेंटिक तरीके से अटक, मानसेरा और हज़ारा वहाँ के जो लोग हैं शुमाली इलाका जात के, उनकी ये फेमस है। वहाँ पे शादियों में, फंक्शन वगैरह में ये चीज़ तैयार होती है। कटवा गोश्त भी इसे कहा जाता है, कटवा हांडी भी कहा जाता है। जैसे कि चिन्योट में मशहूर है जो कुन्ना कुन्ना गोश्त के नाम से वो जो मशहूर है, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कुन्ने गोश्त की। और ये जो कटवा हांडी है या कटवा गोश्त है, जिसको जो भी नाम आप इसे दे लें, ये उसमें मैं तैयार करने लगा हूँ। ये जो मिट्टी के बर्तन में तैयार होती है। अच्छा, वो जो लोग हैं वो इसको नीचे गड़ा खोदते हैं पहले जो है ना जमीन में, उसके ऊपर ये हांडियां बड़े स्टाइल में होती हैं, उसको वो कटवा कहते हैं उनकी जुबान में। इसको देग टाइप होती है वो, उसको कटवा कहा जाता है। उसके अंदर वो तैयार करते हैं। अब चूंकि ये निकलती वहां से आती तो ये पंजाब में अभी फेमस नहीं है ठीक तरीके से, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल तरीके से जो लोग इसको बनाना चाहते हैं या अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में इसको शामिल करना चाहते हैं वो ये देख लें, या घर में जो भी मेरे भाई बहनें लेडीज सुन रही हैं, तो ये बड़े गोश्त की मैं तैयार करने लगा हूँ। बीफ की बहुत जबरदस्त रेसिपी, इंशाल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी। आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। ये देखें, ये मैंने मेरे पास ये देखें खाली ये है हांडी है, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। फ्लेम को ऑन करने लगा हूं। फ्लेम ऑन कर लिया। ½ kg पानी, ½ किलो का मग्गा है ये पानी का, ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें, ये मैंने शामिल कर दिया ½ kg पानी। अब इसको ये कवर है, इसके ऊपर से मैं कवर करने लगा हूं। फ्लेम मेरा हाई है। मेरा थोड़ा पानी को जो है ना बॉयल आ जाए, गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूं 2 से 3 मिनट में। ये ले वीवर, पानी हमारा गर्म हो चुका है बिल्कुल। देखें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑथेंटिक रेसिपी और कमर्शियल रेसिपी जबरदस्त तरीके से आपकी बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कई दफा आपको बताया, जब भी, या मैं शायद भूल गया बताना मेरे भाइयों, इधर मेरी तरफ रामेश मुंह पे करियो, जब भी आप गोश्त लेके आए ना बाजार से, तो उसको नमक वाले पानी से धो लिया करें। बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। मैंने ये बड़ी बोटी करवाई, 2 किलो मेरे पास ये बीफ है। मैंने इसको नमक वाले पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके 2 टेबलस्पून नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। जो एक वहम वगैरह था, ये जो वायरस वगैरह फैला हुआ है कोरोना वगैरह, इसके हवाले से जो लेकर के था, आप भी ऐसे किया करें। जब भी गोश्त लेके आए, कभी वो सुबह ज़िबा करते हैं, आप शाम को खरीद रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया करें। अगर मैं इनकी हिस्ट्री की तरफ जाऊँ, गोश्त की तरफ, तो ये मामलात की तरफ तो वीडियो लंबी हो जाती है। ये 2 किलो का फार्मूला, ½ किलो पानी गर्म, इसके अंदर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त डाल दें। ठंडे पानी नहीं दब देना, ये ऐसे डाल दें। आप कहेंगे भाई कोई चीज़ तैयार की है, मैं ऐसे नहीं है मामला। ये इसके अंदर डाल दें। बोटी बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 पाव प्याज, ये देखें 1 पाव प्याज, ये इसको इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे इसके काट के दें। कोई मसला भी नहीं है, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। नई डिश इजाद कर दें अपने रेस्टोरेंट पे। आप कहेंगे भाई इसका टेस्ट बना है। ज़्यादा प्याज अगर आप इसमें शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा, तो ये मीठे की तरफ चला जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता, ये जहन में रखिएगा। ये देखें, ये डाल दिया। ये देखें, ये डाल दिया। 1 पाव प्याज मैंने डाल दिया। ये मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का, मैंने उसको पानी डाल के उसकी पेस्ट तैयार कर ली। 1 इंच के टुकड़े की, ये शामिल कर दें। ये लहसुन के जवे हैं 10 अदद, ये साबित जाएंगे, साबित शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है। ऐसे ये मेरे पास खुश्क धनिया है पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास सौंफ है 1 टीस्पून, ये टीस्पून है, ये शामिल कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। ये मेरे पास कोरमा मसाला है 1½ टेबलस्पून, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास जो है ना, ये देखें मेरे पास सुने, ये अजवैन है, अजवैन और ये बादियान के फूल, 4 अदद बादियान के फूल हैं, और 1 टीस्पून जो है ना वो अजवैन है।
ये गोश्त बादी होता है, ये इसकी बादीपन को ख़त्म करती है। और 3 से 4 अदद इलायची मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि इसका जो गोश्त का जो है ना बादीपन जो होगा वो ख़त्म कर देगी और बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। बादियान के फूल मैंने साबित शामिल कर दिए। अजवैन जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने पीस लिया। ये देखें, ये 1 टीस्पून और ये चीज़ ये इसमें शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून नमक ये शामिल कर दें। इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। ये बाद में नमक को मैंने बार बार कहा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें या एंड पे चेक करके डाला करें। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये हल्दी 1/2 टीस्पून ये शामिल कर दें। ये 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पिसी हुई मिर्च ये शामिल कर दें। अब मैंने इसके अंदर टमाटर और गरम मसाला शामिल नहीं किया। ये किस टाइम पे शामिल होगा इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये ऐसे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। ये इस तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ये कवर इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। ये कवर लगा दिया। फ्लेम को मैंने इसके स्लो कर दिया। स्लो फ्लेम पे ये पकता है। अच्छा, ओरिजिनल जो तरीके से जो वो लोग पकाते हैं वो इसको 3 घंटे में तैयार करते हैं। ये आहिस्ता 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 इसका मट्टी का और गोश्त का तालमेल बनाना है हमने आपस में। मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ समझाई। अब ये मैं 35 मिनट के लिए इसको छोड़ रहा हूँ लो फ्लेम पे। 35 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन है, इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है, फिर मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह। ये ले वीवर 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये पक रहा है। ये प्यार प्यार से स्लो आंच पे पकता आ रहा है। इस टाइम पे आके आपने करना क्या है, ये मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं। 4 अदद टमाटर या 1 पाव टमाटर ये इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें, ये मैं एक पाव टमाटर इसके अंदर काट लूँ ऐसे। इस टाइम पे आके आपने टमाटर शामिल करने हैं इसके अंदर। ये देखें, ये लीवर टमाटर शामिल करके 1 पाव थोड़ा सा पानी लगा दें। ये देखें, बस ये आधा कप जितना पानी इसके अंदर लगा दें और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दें। ये देखें, इसी तरीके से कीजिएगा आप। जो चीज़ जिस टाइम पे मैं डाल रहा हूँ उसी टाइम पे डालिएगा। 10 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी और इसका खुशबू तो अभी से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। खुशबू तो अभी बहुत ज़बरदस्त आ रही है बिल्कुल। अब 10 मिनट इसको पानी थोड़ा सा लगाया, 1 पाव टमाटर लगाया, वो डाल दिया। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर से, अरशद चावला साहब, मेरे भाई आपकी सपोर्ट का शुक्रिया, आपको मेरा सलाम पहुँचे। और ये जो लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं, मोहम्मद अबू बकर फारूकी, यासर शाह कराची से, यासर महमूद सियालकोट से, आयशा रावलपिंडी से, महमूद खान कराची से, मोहम्मद शाहिद पेशावर से शारमे का काम कर रहे हैं। आप तमाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश हो और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं टमाटर डालने के बाद। ये देखें, ये पक रहा है प्यार प्यार से। जो पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। अगर मैं आपको उसी कंडीशन दिखा सकूँ इस चम्मच से, ये देखें, इस कंडीशन में आता जा रहा है बिल्कुल। इस टाइम पे आके हमने करना क्या है, ये मेरे पास घी है, ऑयल ना डालिएगा। जो रेस्टोरेंट वाले मुझे सुन रहे हैं, ये जो कारोबार करना चाहते हैं, वो घी में इसको बनाइएगा। अगर जो लोग जिनको घी मना है तो वो घर में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में बना लें। ये 200 ग्राम घी है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। घी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। ये देखें, मैं इसके अंदर डाल लूँ ये अच्छे तरीके से। ये लें जी, ये मैंने 200 ग्राम घी डाल दिया। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है। सारा दारोमदार आपका भुनाई पे है। अगर आपकी इसकी जो है ना भुनाई अच्छी कर लेंगे आप, तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना तैयार होगा। अगर आप इसकी भुनाई ठीक नहीं करेंगे तो ये टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। इसकी ये क्वालिटी यही है। अब इसकी क्या, आप कोई भी सालन देगची कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, उसकी भुनाई पे ख़ास तवज्जो दिया करें, उसकी भुनाई को अच्छे तरीके से किया करें। मैं तकरीबन 4 मिनट इसको भूनूंगा घी के अंदर, अच्छे तरीके से भून के 4 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये ले वीवर, ये हमारा 5 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर ली और इसने ये घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें, ये हमारे जो गोश्त था ना, इसने अच्छे तरीके से घी को छोड़ दिया बिल्कुल। ये इसका मकसद ये है, ऊपर बबल्स आने शुरू हो गए हैं कि हमारी भुनाई जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। आप मैंने 200 ग्राम घी डाला। आप जो घर में मेरी माएँ बहनें या भाई बनाना चाहते हैं वो घी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 200 ग्राम इसमें डाला। आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन घी ही इस्तेमाल होगा, फिर इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इस टाइम पे आके अब हमने इसके अंदर शोरबा करना है। अब शोरबा अपने हिसाब से देखें मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये 1 और ये 2। यूँ समझें कि ये मैंने 2 मग्गे और ये थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर डाला मैंने। 1 किलो 1100 ग्राम समझ लें, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर नमक चेक करूँगा। अब इसको मज़ीद मैं 10-15 मिनट पकने दूंगा। देखें रामचंद्र का 35 मिनट मैंने पहले पकाया, फिर मैंने इसको खोला, फिर मैंने टमाटर इसमें शामिल किए, 10 मिनट फिर पकाया, 45 मिनट हो गए, 5 मिनट मैंने इसको भूना, 50 मिनट हो गए, 15 मिनट के लिए इसको मैं अब छोड़ने लगा हूँ। ये 60 मिनट 65 मिनट हो गए। ये मेरा टाइम जो है ना वो साथ साथ आप गिनते रहें। कुछ चीज़ें गोश्त पे भी मुनसिर होती हैं कि आपका गोश्त किस किस्म का है, जल्दी गलने वाला है या देर से गलने वाला गोश्त है। ये मेरी बात ध्यान में रखें। 15 मिनट के बाद फिर मैं चेक करूँगा, आप मेरे साथ रहेंगे। ये ले व्यूअर, ये तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट और पकाया है। अब ये तकरीबन 70 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। जो गोश्त मैं लेके आया था वो 70 मिनट मैंने उसको पकाया, 90% ये गल चुका है। इस टाइम पे आके आपने ये साबित सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद ये शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला ये शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया मैंने इसको। अपने हिसाब से आप शोरबा या वो रख सकते हैं। अब इसको मैं बंद करने लगा हूँ। ये देखें, इसको मैं दम देने लगा हूँ। ये इसको मैंने बंद कर दिया, फ्लेम को मज़ीद स्लो करने लगा हूँ। ये देखें, ये मैंने बहुत कम स्लो कर दिया फ्लेम, और बहुत हल्की सी आंच नीचे चल रही है, और मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम दे दिया। 15 मिनट के बाद ये मुकम्मल तौर पे गल भी जाएगा और इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगा। इसके रेट्स भी बताऊंगा कि इसके रेट किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं स्लो आंच पे। ये मैं इसको बंद करने लगा हूँ। ये ऊपर मैंने वज़न रखा हुआ था थोड़ा सा इसके ऊपर, ताकि इसकी स्टीम जो है ना वो वेस्ट ना हो। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। 15 मिनट और लग गए। यूँ समझें कि ये 1 घंटा और 35 मिनट में कंप्लीट तैयार हुआ है। जो गोश्त मैंने परचेज़ किया था, मैंने ख़रीदा था, उस पर ये टाइम लगा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आप अपने जिस इलाके में गोश्त लेते हैं वो सख्त है नरम है, उस हिसाब से आप अपने टाइम को सेट कर लिया करें। इसमें मैंने नमक और शामिल नहीं किया। नमक वही था जो मैंने पहले डाल के दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसकी लुक, देखें फाइनल लुक। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की इसकी फाइनल लुक है। ये नहीं व्यूअर, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ये सब कुछ देखें, ये इसकी लुक आ गई फाइनल। अब मैं आपको इसकी पहले सर्विंग का तरीका बता दूं, फिर डिश आउट करके दिखा दूं, इसके रेट बता दूं आपको। ये देखें, ये जो हाफ प्लेट है, ये हाफ प्लेट बन गई। ये इसकी लुक देख लें। ये देखें, ये हाफ प्लेट बन गई। ये गार्निश के लिए धनिया, आपका दिल चाहे तो आप सारे में शामिल करें, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वाले मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये ऊपर इसके धनिया गार्निश होगा। ये चीज़ मेरे जहन में रख लें। अगर मैं आपको शेफ रामिश दिखा सके तो मैं आपको ये इसकी वो दिखा दूं, ये कितना गला हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह गला हुआ है बिल्कुल। ये देखें, ये इस तरीके से। ये हाफ प्लेट है, 200 की सेल होती है। फुल प्लेट जो है वो 400 रुपये की सेल होगी। ये मुकम्मल तरीके से मैंने आपको इसके रेट बता दिए, इसको पकाने का तरीका बता दिया। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। घर पे बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। काइंडली पंजाब में जो लोग रेस्टोरेंट मालकान मुझे सुन रहे हैं, वो अपने मेन्यू में इसको नई डिश को शामिल कर लें। टेंशन ना लिया करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हम तमाम को जो है ना बलाओं से, मुसीबतों से, आफात से पनाह दे। आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ जो है ना हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।